हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस टेस्ट पेपर में हम विज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ल्यूमेन किसका मात्रक है? पहला प्रश्न है। ऑप्शन है ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, ए और बी दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ज्योति फ्लक्स। ल्यूमेन किसका मात्रक है? इसका उत्तर है ज्योति फ्लक्स का। कौन सी अदिश राशि है? आपको बताना है कौन सी राशि अदिश है। ऑप्शन ए ऊर्जा, बी बल आघूर्ण, सी संवेग, डी उपर्युक्त सभी। कौन सी अदिश राशि है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा। ऊर्जा एक अदिश राशि है। कौन सी राशि अदिश है? तो इसका उत्तर है ऊर्जा। तीसरा प्रश्न है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए दूरी की, बी समय की, सी प्रकाश तीव्रता की, डी द्रव्यमान की। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। चौथा प्रश्न है। भूकंपीय तीव्रता का मापक यंत्र क्या है? भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं? ऑप्शन ए ऑडियोमीटर से, बी क्रेस्कोग्राफ से, सी सिस्मोग्राफ से, डी एमिनोमीटर से। चौथे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सिस्मोग्राफ से। भूकंपीय तीव्रता का मापक यंत्र है सिस्मोग्राफ। पांचवा प्रश्न है। चाल एवं वेग का मात्रक क्या होता है? चाल एवं वेग का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी मीटर प्रति सेकंड, सी किलोमीटर, डी मीटर। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मीटर प्रति सेकंड। चाल और वेग दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। छठा प्रश्न है। भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए आइंस्टीन को, बी अरस्तु को, सी न्यूटन को, डी इनमें से कोई नहीं। छठे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आइंस्टीन। आइंस्टीन को भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। E बराबर mc स्क्वायर समीकरण किसने दिया था? ऑप्शन ए न्यूटन ने, बी रदरफोर्ड ने, सी आइंस्टीन ने, डी नील्स बोर ने। सातवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आइंस्टीन ने। E बराबर mc स्क्वायर का समीकरण आइंस्टीन ने दिया था और इन्हें भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। आठवां प्रश्न है। समतल कोण का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए रेडियन, बी स्टेरेडियन, सी सेक्सटेंट, डी पारसेक। आठवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए रेडियन। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। नौवां प्रश्न है। सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए नौ संचालकों द्वारा, बी डॉक्टरों द्वारा, सी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डी इंजीनियरों द्वारा। तो सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नौ संचालकों के द्वारा, यानी जो पानी के जहाज चलाते हैं उनके द्वारा सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 10वां प्रश्न है। गैसों का दाब किससे मापा जाता है? गैसों का दाब किससे मापा जाता है? ऑप्शन ए वेंचुरीमीटर से, बी विस्कोमीटर से, सी मैनोमीटर से, डी टैकोमीटर से। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मैनोमीटर से। गैसों का दाब मैनोमीटर से मापते हैं। 11वां प्रश्न है। निम्न में सदिश राशि कौन सी है? निम्न में सदिश राशि कौन सी है? ऑप्शन ए संवेग, बी त्वरण, सी आवेग, डी उपरोक्त सभी। 11वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। संवेग, त्वरण और आवेग ये तीनों सदिश राशियां होती हैं। ऑप्शन नंबर डी। 12वां प्रश्न है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए डाइन, बी न्यूटन, सी किलोग्राम, डी वॉट। 12वें प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ऑप्शन बी। कैंडिला किसका मात्रक होता है? ऑप्शन ए ज्योति फ्लक्स का, बी ज्योति तीव्रता का,
सी ज्योतिताप का या फिर डी ज्योति प्रभाव का। 13वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। 14वां प्रश्न है एक माइक्रोन कितने के बराबर होता है। ऑप्शन ए 0.01 mm, बी 0.001 mm, सी 0.1 mm, डी 0.0001 mm। mm मीन्स मिलीमीटर। 14वें प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 0.001 मिलीमीटर। एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm। 15वां प्रश्न है बोलोमीटर से क्या मापा जाता है। बोलोमीटर से क्या मापा जाता है। ऑप्शन ए तापमान, बी ऊर्जा, सी समय, डी प्रकाश। 15वां प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए तापमान। बोलोमीटर से क्या मापा जाता है, इसका उत्तर है तापमान, ऑप्शन ए। अब देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है एक कैरेट हीरा किसके बराबर होता है। एक कैरेट हीरा किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए 100 मिलीग्राम के, बी 200 मिलीग्राम के, सी 300 मिलीग्राम के या फिर डी 400 मिलीग्राम के। तो एक कैरेट हीरा कितने के बराबर होता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 200 मिलीग्राम। 200 मिलीग्राम एक कैरेट हीरा इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम। 17वां प्रश्न है जल की प्रवाह दर मापी जाती है किससे। ऑप्शन ए घन मीटर में, बी घन सेंटीमीटर में, सी क्यूसेक में, डी वर्ग सेंटीमीटर में। जल की प्रवाह दर मापी जाती है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी क्यूसेक में। जल की प्रवाह दर क्यूसेक में मापी जाती है, ऑप्शन सी सही है। 18 नंबर प्रश्न है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सोनार, बी गैल्वेनोमीटर, सी सेक्सटेंट, डी ऑडियोमीटर। 18वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सोनार। ऑप्शन ए सोनार। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है। ऑप्शन ए 9.46 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर, बी 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, या इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आएगा उत्तर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 20 नंबर प्रश्न है मापक की एसआई पद्धति को कब स्वीकार किया गया। मापने की एसआई पद्धति को कब स्वीकार किया गया था। ऑप्शन ए 1965 में, बी 1968 में, सी 1967 में या फिर डी 1950 में। 20वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1967 में। 1967 में मापक की एसआई पद्धति को स्वीकार किया गया था। 21 नंबर प्रश्न है त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए मीटर प्रति सेकेंड, बी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सी मीटर, डी किलोग्राम। 21वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 22 नंबर प्रश्न है पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब, बी उच्च ताप, सी आर्द्रता, डी घनत्व। तो पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, इसका उत्तर है ऑप्शन बी उच्च ताप। पायरोमीटर उच्च ताप मापने में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी। 23 नंबर प्रश्न है पारसेक इकाई है किसकी इकाई है पारसेक। ऑप्शन ए दूरी की, बी समय की, सी प्रकाश की चमक की, डी चुंबकीय बल की। तो पारसेक किसकी इकाई होती है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए दूरी की। पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। 24 नंबर प्रश्न है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। ऑप्शन ए 1983 में, 1983 में,
बी 1981 में, सी 1971 में, डी 1969 में। 24वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1971 में। ऑप्शन सी 1971 में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी। 25वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन ए विस्थापन, बी वेग, सी बल, डी आयतन। 25वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी आयतन। आयतन एक सदिश राशि नहीं है, बाकी की विस्थापन और वेग, बल ये सब सदिश राशियां हैं। 26 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। ऑप्शन ए वेग, बी द्रव्यमान, सी बल, डी लंबाई। 26वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए वेग। वेग एक सदिश राशि है, बाकी की द्रव्यमान, समय, लंबाई ये सब अदिश राशियां हैं। 27 नंबर प्रश्न है बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए न्यूटन, बी डाइन, सी ल्यूकेन, डी रेडियन। 27वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी डाइन। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। 27वें प्रश्न के बाद 28वां प्रश्न है वृत्तीय मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। वृत्तीय मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। ऑप्शन ए अभिकेंद्रीय बल, बी अपकेंद्रीय बल, सी गुरुत्वाकर्षण बल, डी इनमें से कोई नहीं। 28वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अभिकेंद्रीय बल। वृत्तीय मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। 1 न्यूटन बराबर होता है। 29 नंबर प्रश्न है 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है। ऑप्शन ए 10⁵ मीटर, बी 10⁵ डाइन, सी 10⁵ डाइन, डी 10⁶ मीटर। 29वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर प्रश्न है वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। ऑप्शन ए बल, बी आघूर्ण, सी त्वरण, डी संवेग। 30वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ऑप्शन सी। 31 नंबर प्रश्न है सागर की गहराई किससे मापी जाती है। ऑप्शन ए टेकोमीटर, बी फैदोमीटर, सी विस्कोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। 31वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी फैदोमीटर। सागर की गहराई फैदोमीटर से मापी जाती है। 32 नंबर प्रश्न है एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 7, डी 5। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या होती है ऑप्शन सी 7। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है और संपूरक मात्रकों की संख्या 2 होती है। त्वरण की विमा क्या होती है। ऑप्शन ए mlt-2, बी mlt-1, सी lt-2, डी lt-1। 33वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी lt-2। lt-2 त्वरण की विमा है। 34वां प्रश्न है घन कोण का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए स्टेरेडियन, बी रेडियन, सी सेक्सटेंट, डी रेडियन प्रति मीटर। 34वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए स्टेरेडियन। घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। 35वां प्रश्न है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र क्या है। ऑप्शन ए टेलीग्राफ, बी पॉलीग्राफ, सी सिस्मोग्राफ, डी पिक्टोग्राफ। 35वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा। 36वां प्रश्न है पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। पनडुब्बी में अगर आप हैं तो अंदर से बाहर देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए टेलीस्कोप, बी दूरबीन, सी माइक्रोस्कोप, डी पेरिस्कोप। 36वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी पेरिस्कोप। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए पेरिस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 37 नंबर प्रश्न है समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है। ऑप्शन ए नॉटिकल मील, बी किलोमीटर, सी प्रकाश वर्ष, डी क्यूसेक।
37वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नॉटिकल मील। समुद्र की दूरी मापने के लिए नॉटिकल मील इकाई का प्रयोग करते हैं। 38वां प्रश्न है एक नॉटिकल मील कितने के बराबर होता है। एक नॉटिकल मील कितने के बराबर होता है। ऑप्शन ए 1 किलोमीटर, बी 1.5 किलोमीटर, सी 1.852 किलोमीटर, डी 2.852 किलोमीटर। 38वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1.852 किलोमीटर। 1.852 किलोमीटर। 39वां प्रश्न है एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। ऑप्शन ए 150 लीटर, बी 160 लीटर, सी 159 लीटर, डी 140 लीटर। 39वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 159 लीटर। एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। 40वां प्रश्न है बल गुणनफल होता है। बल किस चीज का गुणनफल होता है। ऑप्शन ए द्रव्यमान और वेग का, बी द्रव्यमान और त्वरण का, सी भार और वेग का, डी भार और त्वरण का। तो 40वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी द्रव्यमान और त्वरण का। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है बल। फार्मूला है F = ma²। ए क्या है, त्वरण है। ए को त्वरण कहते हैं और यम को द्रव्यमान। इस तरह से आज हमने 40 साइंस के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया। ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को बार बार देख करके इन प्रश्नों को तैयार कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।